जय मां टोकरी, मैं अक्षय सागर और आप देख रहे हैं रफ्तार जम्मू। चंद पलों की गुफ्तगू और सच से करवाएंगे रूबरू। जम्मू भारतीय जनता पार्टी परिवार ने आज एक अपना युवा नेता खो दिया। कहने का तात्पर्य ये है, युवा नेता XMLA राजेश गुप्ता जी नहीं रहे। राजेश गुप्ता जी बचपन से ही संघ में जाते थे। बीजेपी में शुरुआत हुई, बूथ लेवल पर कार्य किए, वार्ड प्रधान रहे, युवा मोर्चा के प्रेसिडेंट बने, मंडल के प्रेसिडेंट बने, 3 बार डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रहे। 2005 में उन्होंने इलेक्शन लड़ी और नगर सेवक बने। उसके बाद 2014 में उन्होंने जम्मू पूर्वी क्षेत्र से इलेक्शन लड़ी और भारी मतों के साथ विजय हुए। और 2014 जब उन्होंने इलेक्शन जीती और वो विधायक बने, तब से लेकर उन्होंने काफ़ी सारे कार्य अपने क्षेत्र में करवाए और लोगों द्वारा उन्हें विकास पुरुष कहा जाने लगा। आज हम उसी राजेश गुप्ता जी के घर में मौजूद हैं। आज वो इस दुनिया को छोड़कर चले गए हैं। उनके परिवार के लोग, उनके सगे संबंधी, राजनीतिक गलियारों के काफ़ी सारे दिग्गज यहाँ पर मौजूद हैं। उनके परिवार को संवेदना देने के लिए आए हुए हैं और आइए उन्हीं में से किन्हीं लोगों से बात करते हैं। बड़ी दुखद घड़ी है इस वक्त और पूरा परिवार और उनके संगी साथी पूरे शोक में हैं और हम यही इस वक्त कामना करते हैं कि राजेश जी की आत्मा को भगवान शांति दे और उनको अपने श्री चरणों में अपना स्थान दे। और हम इस वक्त यही बार बार उनके परिवार को भी हम यही चेतावना देते हैं कि वो भी इस मुश्किल घड़ी में से बाहर निकलें। और पूरा जम्मू शहर इस वक्त, क्योंकि ये हमारे जम्मू के MLA रहे हैं और पूरा जम्मू शहर इस वक्त शोक में डूबा हुआ है। और इनका एक बड़ा ही नेचर रहा है, ये एक बहुत ही हंसमुख और बड़े एक शानदार व्यक्ति थे और हमेशा ज़मीनी स्तर पे रहते थे और लोगों की इनको हमेशा फ़िक्र रहती थी कि भाई अब इनका काम करना है, वही इसका काम करना है। अगर कोई 7 बजे सुबह फ़ोन करता है, वो उसी वक्त उनको कहते हैं कि आप हमारे घर में आ जाओ। मगर रात को 10 बजे फ़ोन करना अगर किसी ने, तो उन्होंने कहना कि हमारे घर में आ जाओ। और पार्टी के भी ये बहुत ही एक ज़मीनी सिपाही थे और इन्होंने हमेशा पार्टी का ही काम किया। और आज भी देखें, अगर इनके घर में ये बिल्कुल एक सफ़ेद पुरुष थे और इन्होंने हमेशा लोगों के बीच में रह के ही काम किया। और इन्होंने ये नहीं देखा ये छोटा है, ये बड़ा है, ये गरीब है, अमीर है, ये सब के साथ एक जैसा ही बर्ताव करते थे। और ऐसा व्यक्ति जम्मू कश्मीर में, ऐसा बीजेपी में ऐसा व्यक्ति हमें नहीं मिलने वाला। और आज हम फिर बार बार यही कामना करते हैं इनके परिवार को शक्ति दे भगवान और ये जो मुश्किल घड़ी है इस घड़ी से बाहर निकलें। सुशांत जी, भारतीय जनता पार्टी ने एक अपना युवा नेता आज खो दिया, कैसे देखते हैं? देखिए, बहुत दुखद घड़ी है। इस टाइम पे हम सबसे पहले तो भगवान से यही कहते हैं कि इनके राजेश जी के परिवार को भगवान इस दुख से उबारने की जो है वो शक्ति प्रदान करे। बहुत ही अच्छे इंसान थे। आज जम्मू ईस्ट जो है वो पूरा शोक में है। एक अच्छे इंसान जिन्होंने कभी कोई पार्टी को लेकर किसी व्यक्ति में भेदभाव नहीं किया और जो भी कोई पार्टी का बंदा, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, इनके पास आया तो उन्होंने उसके काम के लिए कभी ना नहीं की, उसको हमेशा हाँ ही की है। और वो भी बंदा जो है वो खुशी खुशी जो है अपना काम करवा के गया। मैं यहाँ तक कहूँगा कि ये जो कहते हैं कि ये जो इन कई लोगों की सेवाएं जो है वो खाली जो है वो दिन के लिए ही होती थी। ये ऐसे हमारे विधायक थे राजेश गुप्ता जी, जो 24 आवर जो है वो लोगों की सेवा के लिए तत्पर रहते थे। तो बहुत दुख है आज हमारे जो MLA राजेश गुप्ता हमारे बीच नहीं रहे। तो मैं इस दुख की घड़ी में इनके परिवार को संवेदना प्रकट करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि माँ भगवती राजेश जी को अपने चरणों में स्थान दे और इनके परिवार के। थैंक यू। श्री राजेश गुप्ता जी का असमय चला जाना लगता है कि एक युग का अंत हो गया है। ऐसे जुझारू, समर्पित, निर्भीक नेता शायद बरसों के बाद ही आते हैं इस दुनिया में। उनके जाने से जो वैक्यूम सा पैदा हो गया है, शायद हम सब मिलके उसको पूरा कर पाएँ और वो भी शायद संभव नहीं हो पाएगा। इनके जाने से परिवार जो क्षति हुई है वो तो है ही है, लेकिन समाज को बहुत अधिक क्षति हुई है। इनके पास किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी का कोई भी व्यक्ति किसी भी समय आ सकता था और सबके काम होते थे।
ये ठीक है, राजनीति है, कुछ काम नहीं भी हो पाते हैं, लेकिन एक प्रयास हमेशा रहा राजेश जी का कि मैं ये काम कर ही दूँ। एक घटना याद आती है तो राजेश जी के बारे में कुछ भी कहना शायद शब्द छोटे पड़ जाते हैं। वो कहते हैं ना जी, आंखें नम हैं, लब सिले हुए हैं और दिल रो रहा है। आज का दिन बहुत ही दुख भरा दिन है ये। जिनके साथ मैंने अपना राजनीतिक जीवन शुरू किया और जिनकी मान लो उंगली पकड़कर आगे बढ़ा और सब कुछ उनसे सीखा, मेरे राजनीतिक गुरु, आज उनका हाथ मेरे सिर पे से उठ गया। वो इस दुनिया में नहीं रहे। इसका मुझे तो क्षति है ही है, साथ में जम्मू ईस्ट के समाज को भी ये घाटा कभी भी पूर्ण नहीं हो सकता। उन्होंने अपना पूरा जीवन, संपूर्ण जीवन लोगों की सेवा में लगाया, लोगों की चिंता में लगाया और इतनी चिंता करते करते अपनी सेहत खराब कर ली। 2007 से जब वो पार्षद से, तब से ही वो लोगों की सेवा में इतने डूब जाते थे कि अपनी सेहत 2007 से ही उनकी ख़राब थी, पर उन्होंने फिर रिकवर किया, लोगों में आए, उनकी सेवा करते करते विधायक बने। विधायक बनने के बाद लोगों की सेवा करते करते अपने आप को कोविड में इतना उन्होंने लोगों में जा के अपनी सेहत ख़राब कर ली। आज इस दुख की घड़ी में उनके परिवार और पूर्ण समाज का जो नुकसान हुआ वो पूर्ण नहीं हो सकता। वो एक हीरा थे और अमर रहेंगे हमारे बीच में। आज बड़ी दुख की घड़ी है। हमारे में से किसी के लिए, चाहे कोई नेता गया होगा, कोई एमएलए गया होगा, कोई समाज सेवक गया होगा, लेकिन मेरे लिए मेरा भाई आज इस दुनिया से चला गया है। हमने राजनीति का ये सफ़र लगभग एक साथ शुरू किया था। अब उन हालात पे मैं नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन जो आज जम्मू ईस्ट है ये मेरे इसी भाई की देन थी। आज जम्मू ईस्ट जिस रूप में आप देख रहे हैं, ये जिस प्रकार से एक टाइम में खंडित हो गया था, इसको एक माला में पिरोकर और जम्मू ईस्ट का विकास पुरुष आज राजेश जी को कहा जाता है। ये वाकई ही विकास पुरुष थे। ये इनकी कड़ी मेहनत के कारण ही आज जो जम्मू ईस्ट है हमारा ऐसे एकजुट दिखता है। इनके जाने से और इनके बीमार होने पर ही हमारे जम्मू ईस्ट में बड़ी त्रुटियां आनी शुरू हो गई थी, लेकिन एक आस थी हमें कि हमारा भाई फिर से उठ खड़ा होगा और एक बार फिर से हम सबको संभाल लेगा। लेकिन ईश्वर को जाने क्या मंजूर था। हमारे लिए कोई नेता नहीं, हमारा भाई हमारे बीच में से चला गया है। बड़ी मेहनत की इसने, बड़ी मेहनत की, हमको भी साथ लगाया, कोई नहीं था, एक एक करके घर घर जाके बड़ी मेहनत की, कारपोरेटर बने, एमएलए बने, लेकिन जो भी इनके दरवाजे पर आया इन्होंने कोशिश की जितना हो सके, इन्होंने उसको खाली हाथ नहीं जाने दिया, अपने से भरपूर प्रयास किया। वार्ड नंबर 1 से पुराने शहर में जहां मर्जी चले जाइए, बस स्टैंड उजड़ रहा था, बस स्टैंड वाले आज रो रहे हैं, लेकिन उनको वो उजड़ें इससे पहले ही उनको बसाने का काम जो है उन्होंने किया। आज जहां वो हमारे भाई थे, उन दुकानदारों के लिए एक पिता का काम किया और वाकई ही जो हमारा लीडर था वो एक पिता की तरह हमारे लिए था। आज वो हमारे बीच में से चला गया, हमारे लिए निजी क्षति है ये।